भाग्य 2। जब आत्मा ने अंतिम सत्य देखा। अध्याय 9। सत्यलोक की दहलीज। प्रकाश के उस मार्ग पर चलते चलते अभय को लग रहा था जैसे समय समाप्त हो गया हो। न दिन था, न रात, न शरीर, न थकान, बस स्मृतियाँ। दिव्य दूत अचानक रुक गया। सामने एक विशाल द्वार था। वह द्वार किसी धातु का नहीं था। वह बना था मंत्रों, कंपन और चेतना से। दूत ने कहा, यह वह स्थान है जहाँ कोई झूठ नहीं पहुँचता। यहाँ आत्मा स्वयं को पूरी तरह देखती है। अभय की चेतना कांप उठी। अध्याय 10। कर्मों का दूसरा स्तर। जैसे ही द्वार खुला, अभय के चारों ओर अनगिनत दृश्य प्रकट होने लगे। पर यह दृश्य उसके जीवन के नहीं थे। ये थे उसके विचार, वे विचार जो कभी शब्द नहीं बने, जो मन में आए और दबा दिए गए। ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और वे क्षण जब वह सही कर सकता था लेकिन चुप रहा। दूत बोला, मनुष्य समझता है कि कर्म केवल कर्म से बनते हैं, पर शास्त्र कहते हैं विचार भी कर्म है। अभय ने सिर झुका लिया। अध्याय 11। पीड़ा का सत्य। अचानक दृश्य बदला। अभय ने देखा वह एक मित्र को झूठे शब्दों से आहत कर रहा है। उस मित्र की पीड़ा अब अभय खुद महसूस कर रहा था। दिल में वही दर्द, वही अपमान, वही चिल्लाया, बस करो। दूत बोला, यही है कर्मों का न्याय, यह दंड नहीं अनुभूति है। अभय रो पड़ा। अध्याय 12। छोटे अच्छे कर्म। फिर एक और दृश्य उभरा। अभय ने देखा एक गरीब बच्चे को चुपचाप कॉपी और पेंसिल देते हुए। वह क्षण अभय को याद भी नहीं था, लेकिन उस बच्चे की मुस्कान आज भी जीवित थी। दूत मुस्कुराया, जो अच्छा किया वह कभी नष्ट नहीं होता, भले ही तुम भूल जाओ। अभय की चेतना हल्की होने लगी। अध्याय 13। श्री हरि का संकेत। तभी पूरा आकाश नीले प्रकाश से भर गया। शंखनाद और स्पष्ट हो गया। दूर कहीं कमल खिलने लगे। दूत ने सिर झुका लिया। अब श्री हरि की कृपा तुम्हें स्पर्श कर रही है। अभय ने पूछा, क्या मैं उन्हें देख पाऊंगा? दूत बोला, साक्षात दर्शन हर आत्मा को नहीं, पर संकेत हर भक्त को। अभय के भीतर अद्भुत शांति उतर आई। अध्याय 14। वैकुंठ नहीं, विवेक। एक पुल प्रकट हुआ। वह पुल स्वर्ग या नरक की ओर नहीं जा रहा था, विवेक की ओर। दूत ने कहा, अब निर्णय किसी और का नहीं, यह तुम्हारा होगा। अभय चौकामय निर्णय। अध्याय 15। आत्मा का विकल्प। दिव्य स्वर गूंजा। हर आत्मा 3 मार्गों में एक चुनती है। पहला मार्ग पुनर्जन्म, अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए। दूसरा मार्ग सूक्ष्म लोक, जहाँ आत्मा प्रतीक्षा करती है। तीसरा मार्ग मोक्ष की तैयारी, जहाँ अहंकार गलता है। अभय कांप उठा, क्या मैं मोक्ष के योग्य हूँ? अध्याय 16। आत्मा का पश्चाताप। अभय ने सिर झुकाकर कहा, मैंने जीवन डर में बिताया, लोग क्या कहेंगे, इसी में फंसा रहा। मैंने भगवान को आखिरी क्षणों में याद किया। आकाश से स्वर आया, पर तब सच्चे मन से किया। एक सच्चा क्षण 1000 झूठे वर्षों से भारी होता है। अभय की चेतना रो पड़ी। अध्याय 17। जीवितों के लिए संदेश। दूत ने कहा, अब तुम्हें एक अवसर मिलेगा, एक अंतिम संदेश जीवितों के लिए। अभय ने देखा उसका बेटा उसी कमरे में बैठा है जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। अभय बोला, बेटा डरो मत, जीवन छोटा है लेकिन कर्म लंबा, भगवान को टालना मत। बेटे की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता क्यों, पर दिल भारी हो गया। अध्याय 18। अंतिम क्षण। दिव्यदूत बोला, समय समाप्त, अब तुम्हें चलना होगा। अभय ने आखिरी बार पीछे देखा। अब कोई मोह नहीं था, बस कृतज्ञता। अध्याय 19। निर्णय। अभय ने शांत स्वर में कहा, मैं सीखना चाहता हूँ, अभी मोक्ष नहीं, मुझे एक और अवसर चाहिए। दीप प्रकाश मुस्कुराया, यही सच्ची विनम्रता है। अध्याय 20। नया आरंभ। अभय ने एक गर्भस्थ शिशु की धड़कन सुनी। अंधकार नहीं था, डर नहीं था, बस एक नई शुरुआत। दूर से स्वर आया, जो जानकर लौटता है वही मुक्त होता है। अंतिम संदेश। मृत्यु अंत नहीं, वह दर्पण है। जो जीवन में बोया वही वहाँ खिलता है। इसलिए
शब्द सोचकर बोलिए, कर्म समझकर कीजिए और भगवान को आज याद कीजिए, कल के लिए नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि, हर हर महादेव। धन्यवाद।